अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के कराची और अदर बोर्ड्स ऑफ सिंध के हिसाब से जो सेशन 2021 से और 2022 के जो एग्जामिनेशन के हिसाब से बोर्ड में जो आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो बेटा तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं 2021 से लेकर 22 तक के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू योर चैप्टर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आपके पास आपकी स्क्रीन के सामने आप नोट करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको अगर नोट करो तो उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान, एक नज़रिया है पाकिस्तान के हिसाब से। तो उसमें आपके पास आइडियोलॉजी क्या और उसके कॉन्टेंट्स क्या हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, प्लस इस्लामिक आइडियोलॉजी और उसके सोर्सेज क्या हैं। इसमें आपका होली कुरान, सुन्ना और ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज़ आते हैं। फिर आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इस्लाम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस्लामी जमहूरी के हिसाब से जो उसूल होते हैं उनको आपने डिस्कस करना होता है। और प्लस आपके पास वो इरशादात जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने दिए नज़रिया पाकिस्तान के हिसाब से, ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के रिगार्डिंग इन पूरे जितने भी आपके सामने बेटा जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं इसी के रिगार्डिंग आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपके शॉर्ट और प्लस एमसीक्यूज हो जाएं। ठीक है। फिर आपके पास चैप्टर 2 आता है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तश्कील है पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास वही जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान का रोल, सर्विसेज, अलीगढ़ मूवमेंट। और ये वो चीज़ें जो आपकी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में आती हैं जिनमें आपका जो सबसे बड़ा नाम आता है जैसे शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैं। इनके ऊपर आपके पास ये सवाल आ सकता है। ठीक है। और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो आपके पास रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग है। फिर रोल ऑफ द प्रोविंसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद सबसे अहम आती है आपके पाकिस्तान मूवमेंट में, उसमें आपका 3 जून प्लान है। फिर आपके पास 14 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है और आपके पास शिमला कॉन्फ्रेंस है। ये सारे शॉर्ट नोट में आपके पास आ सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू द चैप्टर 2। फिर चैप्टर 3 आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है बेटा। उसमें आपने अगर नोट करोगा तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 आ सकता है। 1960 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट के सेल्फ फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। रोल ऑफ कायदे आजम एज अ गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा सकता है। फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 के रिगार्डिंग, आप इसको जरूर करिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके पास आर्मी चीफ के नाम, करंट अफेयर्स में आपके पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के नाम, मिनिस्टर्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर चैप्टर 4 जो आपका ज्योग्राफी सेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे पहले आपका हिस्ट्री का सेक्शन था, अब ज्योग्राफी शुरू होगा तो उसमें आपके पास फिजिकल फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज के हिसाब से आप पूरा क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर और लैंड कंपोजिशन आप उनकी बताएं। पाकिस्तान को 4 हिस्सों में फिजिकल फीचर में डिवाइड किया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है रिगार्डिंग द क्लाइमेट। उन्हीं 4 हिस्सों के हिसाब से आपकी आबो हवा का पूछा जा सकता है। और प्लस आपके पास जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त का, क्योंकि आपको पता है ना माहौलियाती आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तीनों के हिसाब से, लैंड, वाटर और एयर के हिसाब से। और सबसे खतरनाक एयर होती है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास इंडस ट्रीटी पूछा जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है, करेज क्या होता है और इंडस बेसन डेल्टा क्या होता है। ठीक है बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम लोग से वो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो वही हमसे हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें तो वसाइल में आपके पास ह्यूमन यानी कि रिसोर्सेज कौन सी होती हैं और टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितनी होती हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। प्लस आपके पास एग्रीकल्चर और मिनरल्स के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होंगे, किस तरह से हो सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम भी पूछी जाती है और मिनरल्स की भी आपकी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा। प्लस न्यूक्लियर एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितना सॉइल और मॉडरेशन ऑफ लाइफ है, ये आपसे चैप्टर 5 के रिगार्डिंग सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 6 आता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको सनतकारी के हिसाब से पूछा जाता है। तो आपके पास इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, कितने टाइप्स की हैं और उसकी नेशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट क्या आपसे पूछा जा सकता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में रोड, रेलवेज और सी रूट है, लेकिन आपसे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है, रोड और रेलवेज। लेकिन आपने रिगार्डिंग द एमसीक्यूज भी करनी है तो ये आपने बड़ा सोच समझ के करना होगा। प्लस इंडस्ट्रीज के हिसाब से हैवी इंडस्ट्रीज आपसे पूछी जा सकती है और डिफेंस इंडस्ट्री पूछी जा सकती है। फिर आपके पास सबसे अहम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कॉमर्स क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपसे एक्स्ट्रा सवाल एज अ डेफिनेशन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 7 आता है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तानी की आबादी के हिसाब से तो कॉज और इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होती है, सेंसस क्या होते हैं, माइग्रेशन क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, सिटीजन क्या होता है, एज क्या होती है, जेंडर, ये आपके पास डेफिनेशन आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेकिन असल जो आपके पास आ सकता है वो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 8 जो आपके पास आता है वो हिस्ट्री।
और इम्पोर्टेंस ऑफ, क्योंकि कल्चर के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है, सकाफत के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो उर्दू लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। रीजनल लैंग्वेज, खित्तों की जो जबानें हैं उसमें सिंधी और पंजाबी आपसे पूछी जा सकती है। कल्चरल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यानी कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो क्या होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। विरासत, वर्षा क्या है, ठीक है बेटा, पाकिस्तानी वर्षा क्या है हमारा, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 9 जो आपका एजुकेशन से रिगार्डिंग है, एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर रखते हुए बात की जा रही होती है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं कि हमारी तालीम के निज़ाम पीछे क्यों है, इसकी वजूहत क्या है। फिर आपके पास से पूछा जा सकता है कि आईटी और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, जो टीचर्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है, वो क्या होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। टीचर्स ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि तीनों में सबसे ज़्यादा जो लेवल्स होते हैं आपके, तीनों लेवल, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडल हो या सेकेंडरी लेवल हो, उसमें कैसा निसाब और कैसे टीचरों को ट्रेन किया जाता है वो आपसे पूछा जा सकता है। प्लस आपके पास चैप्टर नंबर 10 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान, जो अभी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि फलाह और बहबूद के लिहाज से पाकिस्तान का अहम किरदार क्या और इस्लामी फलाह और बहबूद रियासत क्या होती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकायदा आपका नेशनल गोल्स क्या है, एग्लिटेरियन स्टेट्स क्या होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 11 जो आपका सिविक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने नोट किया होगा, करप्शन और सोसाइटी के हिसाब से डिसओबीडियंस ऑफ लॉ क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन, यानी कि शहरियों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। प्लस आपके पास डेमोक्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं और रोल ऑफ द सोसाइटी क्या होती है, ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्योंकि अब आपके पास चैप्टर 2 और इंक्लूड हुए हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में से बेटा आपके पास जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है, मुतहसिब का कॉन्सेप्ट है, उसका आपका रोल पूछा जा सकता है, उसके आपके पावर्स एंड फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। प्लस आपके पास चैप्टर नंबर 9 में आपका ह्यूमन राइट्स के मुतालिक पूछा गया, और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो यूएन का है, वो इंपॉर्टेंट आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और उसके रिगार्डिंग ही, इन्हीं दोनों के रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यूज पूछी जा सकती है। अब आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट नोट पे, जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बेटा, जो सिंध बोर्ड के हिसाब से, यानी कि कराची बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने पेपर के दौरान, पाकिस्तान स्टडीज के पेपर के दौरान, बाकी कोई और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं, बाकी आप पता कर लें, लेकिन असल में जो यूज होते हैं आपके पेन, वो ब्लैक और ब्लू इंक पेन इस्तेमाल होगा, इसके अलावा आप कोई पेन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। प्लस आपके पास जो सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट आती है मेरे पेपर, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज के पेपर के रिगार्डिंग, तो आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करना होता है। ब्लैक मार्कर मेन हेडिंग के लिए और ब्लू मार्कर सब हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा, भले आप कोई भी मीडियम में हो, इंग्लिश या उर्दू मीडियम में। लेकिन असल बात यहाँ पर यह आती है कि आपके तीनों सेक्शन में से, सेक्शन ए, बी और सी में से, जब आपके पास सब्जेक्टिव आएगा बी और सी, तो उसमें आपने ये नोट करना है बेटा कि आपके पास जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको आते हैं, पहले आपने वही सेक्शन चूज करना है। अगर आपको सेक्शन बी पूरा आता है तो आप पहले सेक्शन बी के पूरे सवाल करें, फिर आप जाएं सेक्शन सी के ऊपर, और अगर सेक्शन सी आपको पहले पूरा आता है तो पहले सेक्शन सी को पूरा कंप्लीट करें और फिर आप सेक्शन बी को कंप्लीट करें, आगे पीछे आप सवाल नहीं कीजिएगा। और लास्ट बात कि सेक्शन सी में जो सबसे ज़्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपने सेक्शन सी शुरू किया है, अगर लॉन्ग जहां पे एंड होगा तो उसी के फौरन बाद, यानी कि आपने न्यू पेज से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, उसके नीचे से जहां आपका एंड हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, वहां से पहले क्वेश्चन के नीचे से शुरू नहीं करना है, न्यू पेज से शुरू करना है, ताकि आपका इंप्रेशन और आपकी चीज़ों को म्यार में ला सकें। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपके पास अगर इसके रिगार्डिंग कोई बात है या कोई रिसर्च है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।